अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि आज मैं बनाने वाली थी फ्राइड फ़िश करी। तो उसके इतने ज़्यादा स्टेप्स थे जो मुझे हर चीज़ आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग ऐड नहीं करा इसमें। अपनी डेली रूटीन में कुछ भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी क्योंकि उसके बाद ना वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, वो मैंने क्लिप एक ऐड कर दिया क्योंकि ये सारी वो चीज़ें थी जो मुझे अभी फ़िश करी बनाने में रिक्वायर्ड थी। इसमें करी पत्ता था, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो बेसिक चीज़ें होती हैं प्याज, टमाटर वगैरह, और बच्चों के कुछ स्नैक्स थे। और मेरे तो होश उड़ गए थे देख कर के 195 रुपीज़ केजी टमाटर थे। और मुझे आज मंगवाने भी ज़्यादा थे क्योंकि बेसिकली आज मैंने 2 डिश बनाई थी। एक डिश मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट के व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि फिर वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो बस ये कुछ चीज़ें थी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 3 केजी फ़िश थी। और ये कौन सी फ़िश थी लिटरली आई डोंट नो। आपके घर में जो बनती है आप उस हिसाब से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए वो बिल्कुल बना सकते हैं। शायद धोतर थी क्योंकि मैंने अपने घर में यही सुना है कि धोतर आती है और पता नहीं कौन कौन सी आती है, मुझे फ़िशेस के नाम नहीं पता। तो और दूसरी बात ये है कि मेरे घर का जो मीट है, चाहे वो बीफ हो या मटन हो या सी फूड हो, तो अभी तक शादी को मेरी माशाल्लाह से 5 साल हो रहे हैं मगर वो अभी तक अब्बू ही ला कर देते हैं। सिर्फ चिकन लेना मुझे आती है, इसके अलावा मुझे कोई मीट लेना नहीं आता। ना अनीस को आता है, तो अनीस को तो खैर बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो बस यही कहते सही अब्बू ला के दे रहे ना, बस सही है, टेंशन नहीं है। एनीवेज़, यहाँ पर आपने चिकन मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दी थी। इसको वॉश करके मैंने पैकेट बना के जिस तरह मैं रखती हूँ वैसे मैंने रख दिया था। और इसको डिफ्रॉस्ट करने के बाद मैंने एक बड़े बर्तन में आप तसला ले लो बड़ा, और उसके अंदर आप इसको सही से स्प्रेड करके इसके ऊपर नमक आपने इतना लेना है जितना आप अपने सालन में डालते हैं क्योंकि ये वॉश नहीं होगी अब। तो जो भी नमक आप इसमें डालेंगे वो इसी में लगा रहेगा। तो नमक आपने सिर्फ उतना लेना है जितना आप अपने करी के हिसाब से चाहते हैं। हल्दी आप थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप हल्दी डाल देंगे ना तो आगे जा कर के सालन में फ़िश की ऑब्वियसली जो फ़िश की एक स्मेल होती है वो तो आएगी, मगर एक जो रॉ स्मेल होती है ना फ़िश की, कच्चेपन की, जो थोड़ी सी अजीब सी लगती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो एक ये स्टेप और एक इसके बाद का जो स्टेप है करी बनाने से पहले, ये 2 स्टेप हमें लाजमी करने हैं ताकि आगे चल के जब आपकी रेसिपी रेडी हो, जब आपकी डिश रेडी हो तो आपको फ़िश की कोई स्मेल ना आए। तो यहाँ पर बस मैंने नमक और हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक पीस पर अच्छे से लगा करके इसको स्प्रेड कर दिया था और हर चीज़ पर अच्छे से लग गई थी। अच्छा, इस स्टेज पर आकर के आपको इसको मैरिनेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द स्पॉट ये करके आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर आ सकते हो, तो कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। आपने जस्ट ये मिक्स किया और उसके बाद डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप पर भी आ सकते हो, और अगर आप चाहें तो एक रात पहले भी इसको करके रख सकते हैं। दोनों ही सूरतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया था और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाला था। ऑल्दो ये नॉन स्टिक था मगर फिर भी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो क्योंकि हमने अभी फ़िश को करना है शैलो फ्राई। अभी इसको जब हम शैलो फ्राई करेंगे तो इसको आपने 100% कुक नहीं करना, इसको आपने समझ लें 50% या 50% से भी कम, क्योंकि अगर मैं आपको टाइमिंग के हिसाब से बताऊं तो मैंने 30 सेकंड्स ईच साइड पर इसको फ्राई किया था, यानी कि ये टोटल फ़िश आगे पीछे से 1 मिनट में एक बैच मेरा रेडी हो गया था। मैंने 30 सेकंड्स एक साइड पे फ्राई करा, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी थी, मज़ीद 30 सेकंड्स इसको दिए और 1 मिनट के बाद टोटल मैंने ये फ़िश निकाल करके दूसरी फ़िश का बैच डाल दिया था। तो यहाँ पर जितनी भी सारी आपके पास फ़िशेज़ हैं ना, देखें आप, इस पर बहुत हल्का सा लाइट गोल्डन क्रिस्प आया है, बस ये पकी नहीं है अभी भी। जस्ट वैसे तो खैर सी फूड का कुकिंग टाइम वैसे भी ज़्यादा नहीं होता, बट ये स्टेप जो है ना वो मेरी अम्मी को मैंने करते हुए हमेशा देखा। वो ये इसलिए करती थी कि सालन में ना मछली डालने के बाद ना टूटती नहीं थी,
और लिटरली ऐसा होता है कि आप ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप ऐड ऑन कर लें अपनी डिश में, तो बाय द एंड वही वाली चीज़ है कि आपका रिज़ल्ट है ना वो और थोड़ा सा इन्हेंस होकर के आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी लाइफ की ये सबसे पहली फ़िश है जो मैं आज बना रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी फ़िश नहीं बनाई, कभी भी नहीं बनाई, और फ्राई तो करी है, सालन कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि सालन अनीस को ही नहीं पसंद था, तो इसलिए बना भी नहीं, और कभी घर पे भी नहीं बनाया, अपनी अम्मी के घर पे भी नहीं और अपने ससुराल में भी नहीं। और उसकी वजह ही ऐसा नहीं कि मुझे कुकिंग नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैके में भी, मेरे ससुराल में भी, सब जगह। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, वो तो जो खाते हैं उनको पता होगा, ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मानते हैं कि हाँ अच्छा बनाती हो। लेकिन पता नहीं कभी ज़िंदगी में मुझ पर किसी ने इतना भरोसा ही नहीं किया। ये बनाते वक्त ना मैं अम्मी को यही कह रही थी कि अम्मी मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करा आपने। मैं 16 साल से घर में खाना बना रही थी, मगर आपने कभी भी मुझ पर इतना भरोसा नहीं करा कि मैं फ़िश बना सकूँ ना। जब भी मछली आए तो वो अम्मी बनाती थी, और जब मैं ससुराल गई तो शादी होकर के, तो वही सीन वहाँ पर भी कि जब भी मेरे जो ससुर हैं उनको हम पप्पा बोलते हैं, तो जब वो फ़िश लेकर आए तो मेरी सास भी खुद बनाए। तो मतलब मेरा ना बड़ा ये शिकवा है अपनी माँ से भी और अम्मा से भी, जो मेरी सास हैं, कि यार मुझे कभी भी मेरी दोनों माँओं ने ना ये बनाने का मौका ही नहीं दिया। और जब मैं ये बना रही थी तो मैं बहुत टेंशन में थी, यही सोची थी कि यार अल्लाह खैर करे, बस ये सही बन जाए। और कैसी बनी थी उसका रिव्यू मैं आगे चल के आपको दूँगी। यहाँ पर बैक टू रेसिपी आ जाते हैं। फ़िशेस सारी फ्राई हो गई थी। आई एम सॉरी, मैं सारा कुछ नहीं दिखा सकी थी आपको, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो गया था। तो बस ये फ़िशेस जैसी फ्राई हो गई थी, बस इसको मैंने से डिश आउट करके साइड पे रख लिया था। जो ऑयल आपने फ्राई करने में यूज़ किया था वो भी यूज़ कर लें, और उसके अलावा जितना आपको रिक्वायर्ड है वो भी आप ऑयल एक पैन में हीट करें। अच्छा, पतीली जो है ना थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा। मेरे पास इससे बड़ी पतीलियाँ हैं, मगर वो इतना ऊपर रखी हुई कि बहुत मुश्किल होती है मुझे उठाने में, और मुझसे समझ नहीं आती कि मैं इतने ऊपर से उठाऊँ कैसे। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने ऑयल में 4 चीज़ें डाली थी। अच्छा, इस वक्त चूल्हा इतना हल्का रखना है ना आपको कि ये चीज़ें जले नहीं, क्योंकि ये फ़ौरन से जलती हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून मैंने डाला था मेथी दाना, और 1.5 टीस्पून मैंने डाली थी कलौंजी, और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने डाली थी सौंफ, और 1.5 टीस्पून मैंने डाली थी राई। ये 4 चीज़ें मैंने डाली थी, और पता नहीं मैंने कैसे डाली थी, मुझे सच में नहीं पता। मुझे लिटरली नहीं पता कि मैं ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी माँ को भी बनाते हुए देखा है, अपनी सास को भी बनाते हुए देखा है। बस कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने इनको बनाते हुए देखा था, और कुछ मेरा अपना इसमें फ्यूजन था कि हेरा जब इतने टाइम से खाना बना ही रही है, तो अगर आज तो ये मछली नहीं बना सकी ना, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इतने टाइम से कुकिंग करने का। तो ये डिश बननी चाहिए, ये था मेरा असल इम्तिहान। तो मैंने यहाँ पर ये चारों चीज़ें डाल दी थी, और फिर इसको मैंने फ़ौरन से ढक दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस देखें चूल्हा मुझे बंद करना पड़ा था क्योंकि अहमद बहुत रो रहा था। बस यहाँ पर आकर के मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन करा, और जैसे ही हल्की सी इसमें से बस हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई थी ना, तो ये देखें अभी ये बिल्कुल भी नहीं जला, बिल्कुल भी नहीं पका, क्योंकि चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। बस मैंने चूल्हा ऑन करके ना इसको एक स्टर दिया है हल्का सा, और मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 2 प्याज, उनका पेस्ट बना लिया था। इसमें और कुछ भी नहीं डला हुआ, छिलके समेत थे टमाटर और प्याज काट के आपने ब्लेंड कर लेना है। जितने टमाटर डालने हैं उसकी आधी प्याज डालनी है, बस ये मेजरमेंट याद रखनी है, और ये मेजरमेंट मेरी बनाई हुई है। तो वो टमाटर जितने हैं उससे आधी आपने प्याज रखनी है। अगर आप 2 टमाटर डालने हैं तो 1 प्याज डालो, 1 तो टमाटर ऑब्वियसली आप नहीं डालेंगे। अगर बिल्कुल ही 2 पीस का सालन बना रहे हैं तो 1 टमाटर आधी प्याज, मतलब इतना रेशो आपने रखना है, 50-50। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और मैं बहुत डर रही थी इस वक्त, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं बना क्या रही हूँ। मतलब बस शूट तो कर रही थी, मैंने कहा अगर अच्छी बन गई ना तो डाल लूँगी यूट्यूब पे, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी।
बट खैर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर मैंने ये प्याज टमाटर का पेस्ट डाला था, इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको बस थोड़ा सा मैंने स्टिर किया और इसमें फिर मैंने डाल दिया था पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी बहुत थोड़ी सी, नमक नहीं ऐड करा था। नमक फ़िशेज़ में है। अभी इसके बाद आगे चल के ना इसमें एक दो चीज़ें और ऐड होंगी, उसके बाद आप टेस्ट कर लो, फिर उस हिसाब से नमक डालिएगा। इस वक्त अगर हम नमक डाल दें तो फिर तो आगे जा कर के बहुत डिश जो है ना वो डिज़ास्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी इसमें और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, बहुत थोड़ी सी, कि ग्रेवी में भी थोड़ा सा ना कलर आ जाए। ऑलरेडी फ़िश में था बट ग्रेवी में भी थोड़ा सा कलर आना चाहिए था, इसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर ऐड करी थी। दैट्स इट। और उसके बाद इसको अच्छे से जो है ना वो मैंने पका लिया था। अच्छा, अब मैंने लाल मिर्च और हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके एक दो दफ़ा और उसके बाद इसको ढक के पकने रख दिया था। इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। तब मैंने दूसरे स्टोव पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया था और 2 ही टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया था। ये धनिया पाउडर बस मुझे किसी तरह से ख़त्म करना है, मुझे यूज़ करते हुए इसके लिए मैंने एक स्पेशल स्टेप भी किया, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पिसा हुआ धनिया यूज़ नहीं होता खानों में, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साबित धनिया आता है, अगर बाय द टाइम किसी चीज़ में डालना हुआ तो वो फिर उसी वक्त ताज़ा जो है वो पीस के डाल दिया जाता है। खैर ये मेरे पास जो है वो नव्यान गलती से ले आया था और मुझे इसको ख़त्म करना था, तो इस डिश में पिसा हुआ धनिया डालना था मुझे, तो फिर मैंने वही धनिया यूज़ करा। बट मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि वो खुशबू नहीं आ रही थी जो पिसे हुए धनिया की आती है ना, ऑब्वियसली डब्बे का था। तो फिर मैंने 2 स्टेप किया। अगर आपके पास घर का धनिया है तो फिर आपको ये दोबारा से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा ये जो है ना भून के उसके बाद ज़ीरा और धनिया को दोबारा से पीस लिया था और फिर दोबारा से मैंने इसको रोस्ट करने के लिए जो है ना वो स्टोव पे रखा था। आपने जस्ट इतना रोस्ट करना है कि धनिए की और ज़ीरे की दोबारा से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, बस। अच्छा, जब ये हो रहा था ना रोस्ट, बिल्कुल एंड जब टाइम था ना, ऑलमोस्ट ये भून चुका था, मैं ज़ीरे और धनिया की बात कर रही हूँ। जब ये सूखा धनिया और ज़ीरा हल्का सा भुनने के पोजीशन पे आ गया था, तो फिर इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ही डाल दिया था। आपको शुरू में इसलिए नहीं डालना क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला, अगर जो लोग घर का यूज़ करते हैं तो सबको पता ही होगा कि हम सारे गरम मसालों को पहले रोस्ट करते हैं उसके बाद ग्राइंड करते हैं, तो वो ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं। बट ये फ़िश की रेसिपी थी, फ़िश में जो एक रॉ स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए जो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है कि आप फॉलो करें, ताकि आगे चल के ना आपको फ़िश की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आए। तो इसलिए मैंने गरम मसाले को दोबारा से रोस्ट किया था कि वो जो एक उसकी अरोमा है ना वो दोबारा से थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और सालन में डालने के बाद थोड़ी सी फील हो और फ़िश की जो स्मेल है ना वो बैठ जाए। तो बस जब तकरीबन धनिया और ज़ीरा ऑलमोस्ट भून चुका था, तो फिर मैंने लास्ट के कुछ सेकंड्स के लिए जो है ना वो उसको गरम मसाला उसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा चलाया था और फिर चूल्हे से फ़ौरन हटा दिया था। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस बीच में आपने 2 से 3 दफ़ा चलाना है। अभी ग्रेवी में पानी है, अभी ये ग्रेवी भुनी नहीं है, अभी तक हमने इसमें मछली भी नहीं ऐड करी है। ये तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पहले पकेगी, सारे मसालों का कच्चापन दूर होगा, उसके बाद हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे क्योंकि फ़िश ऑलरेडी हाफ़ डन है और वो अब सिर्फ एक स्टीम चाहिए उसको पकने के लिए, दैट्स इट। अगर इस स्टेज पर हम फ़िश डाल देंगे तो वो तो आप जितना भी प्रिकॉशंस कर लें मगर आपकी फ़िश टूटेगी ही टूटेगी। तो बस तकरीबन जब मैंने देखा ना कि आधा ऑयल ऊपर आ गया है और अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, तो यहाँ पर मैंने ये जो 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाया था, दैट इज़ ज़ीरा पाउडर,
धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इसको जो भून के रखा था इसमें से आधा मिक्सचर मैंने इस वक्त इस स्टेज पर ऐड कर दिया और फिर इसको अच्छे से भून लिया था। इस स्टेज पर इस ग्रेवी को पकते हुए अराउंड 20 to 25 मिनट्स हो गए थे। तब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली ली, जिसको आपको पानी में भिगो के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अभी डायरेक्ट ऐसे ही सालन में चले जाना है और फिर उसके बाद उसमें घुल जाना है पूरी तरह से। तो बस मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा तोड़ लिया था, क्योंकि मैंने इमली फ्रीज़ करी हुई थी, ज़्यादा आ गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो बाहर रखने जैसी नहीं थी। मैंने कहा ये ख़राब हो जानी है, तो मैंने यहाँ पर इमली छोटे छोटे चंक्स इसके कर लिए थे और फिर इसके बाद इसको सालन में ऐड कर लिया था। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने और ऐड नहीं करी थी। जितनी मुझे लगी तकरीबन 3 टीस्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और फिर आपने इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। अब इस स्टेज पर आकर के आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ पर आके नमक चेक करा था तो मुझे नमक और मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी। नमक तो खैर बिल्कुल ही नहीं था इसमें, तो मुझे आइडिया हो गया था। इमली डालने का मैं वेट करी थी और फिर मैं ज़रा सा अपनी कैलकुलेशन करी थी कि अगर फ़िशेस भी चली जाएंगी तो फिर कितना ज़्यादा तेज़ हो सकता है। तो खैर मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फ़िलहाल 1 टेबलस्पून जितना डाल देती हूँ। तो वो फिर मैंने ऐड कर दिया था और मैं डर सिर्फ इसीलिए रही थी क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो मुझे मेरी माँ ने नहीं दिया। मतलब मुझ पर भरोसा, मुझे लिटरली ये बनाते हुए इतना हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा यार कभी ज़िंदगी में मैं खाना बनाते हुए इतना नहीं डरी। सब कुछ बनाया माशाल्लाह, इटालियन बनाया है, मैक्सिकन बनाया है, चाइनीज़ बनाया है, पाकिस्तानी बनाया है, अरेबिक फूड बनाया है, फ़ास्ट फूड बनाया, मगर कभी भी मैं इतना नहीं डरी जो मैं आज ये बनाते हुए डर रही थी, क्योंकि वही वाली बात है, कभी ज़िंदगी में बनाया नहीं था। खैर जब ये पूरी बन गई थी ना तो मैंने भी फिर जो है ना वो अम्मी से बोला था कि अम्मी को मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा अम्मी आपने अपनी बेटी को बहुत हल्का ले लिया था, बहुत अच्छी बनी। कैसे बताती हूँ कैसे, कि जब मैं ये बना रही थी तो नव्यान को आना था मेरे पास मेरा कुछ सामान देने के लिए। तो मैंने अब्बू को बोला, अब्बू मेरे मछली बहुत शौक़ से खाते हैं और सालन बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने अब्बू को बोला, अब्बू मैं आपको थोड़ी सी भेज रही हूँ, प्लीज़ मुझे टेस्ट करके बताओ ना कि कैसे बनी है। अब ये टाइम हो रहा था रात के 11 बजे का। अम्मी अब्बू जल्दी खाना खा लेते हैं। अब्बू ने बोला बेटा खाना तो मैं खा चुका हूँ। मैंने कहा बेशक आप खाना खा चुके हैं, लेकिन आप मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। खैर मैंने भेजी और फिर उसके बाद यू वोंट बिलीव कि लिटरली अम्मी की कॉल आई थी रात में 2:45 बजे मेरे पास कि हिरा सॉरी मैं ना फ़ोन करना भूल गई। हम बातों में लग गए थे और फिर बातों से बातें निकलना शुरू हो गई थी ना, तो टाइम उसमें चला गया। तुम अब्बू से पूछो, अब्बू तुम्हें बताएंगे कि ना फ़िश कैसी बनी है। अब अब्बू जब लाइन पर है ना, तो अब्बू ने पहला जो जवाब मुझे दिया ना कि हिरा ये मछली का सालन खा के ना मुझे ना तुम्हारी दादी की याद आ गई। बस मेरी मेहनत वसूल थी। अब्बू कह रहे कि ऐसा सालन लग रहा था जैसा हम बचपन में खाते थे। तो बस मैंने कहा अब्बू यहाँ पर जो है ना मेरी मेहनत बहुत अच्छे से वसूल हो गई। इसके अलावा भी एक चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। फ़िलहाल मैंने इस स्टेज पर जब अच्छे से सालन भुन गया था ना सही से तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था कड़ी पत्ते कुछ। आप 10 से 15 लीव्स होंगे, ये मैंने ऐड कर दी थी। ये तब ऐड करने जब तेल जो है ना वो इसका ऊपर आ जाए अच्छे से, ताकि उसमें फ़ौरन से जो है ना वो कड़ी पत्ते कड़कड़ाना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल बीच में डालती ना तो फिर इनका कड़वाहटपन जो है ना वो निकलता। तो बस मैंने इस स्टेज पर यहाँ पर कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। यहाँ पर कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाया कि कड़ी पत्तों की अच्छे से इसमें खुशबू आ गई। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे होल स्पाइसेस थे, जो ज़ीरा, धनिया और गरम मसाले का पाउडर हमने रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छे से स्टर करके
आपने अपने हाथ में हाथ में तो नहीं, एक पॉट में इतना पानी रखना है कि जितना आपने शोरबा लगाना है इसमें ना, आप हाफ़ करके डालोगे, क्योंकि ये जो बैचेस हैं, जो अगर आप 1 kg फ़िश बनाते हो तो फिर तो आपको 2 बैचेस की लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो कि मेरे पास फ़िश ज़्यादा थी और पतीली मेरी छोटी थी, तो मैंने ये स्टेप फॉलो कर लिया था कि इस तरह से मछली ना टूटे। अगर आपके पास 1 किलो जितनी मछली है या पैन अगर आपके पास बड़ा है, तो फिर आप सिंगल लेयरिंग पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा था कि जैसे ही अच्छे से मसाला पूरी तरह से भुन गया था ना, तो मैंने इसके ऊपर फ़िशेस का एक बैच लगाना शुरू कर दिया था। बस आपने साइड्स पर रखते रहना है। और अब जो है ना, इसमें चमचा चलाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जितना आपने ग्रेवी को भूनना है वो फ़िश डालने से पहले बहुत अच्छे से आप इसको भून लो। उसके बाद आपने फ़र्स्ट लेयरिंग जो है ना, वो इस तरह से पहला बैच आप इस पर अच्छे से लेयर कर देंगे। और फिर आप पानी लोगे, मैंने ये तो खैर ज़्यादा था, अराउंड 1 से 1.5 गिलास आप लो, और फिर वो जो है ना, वो पूरा पतीले के ऊपर इस तरह से डाल दें। और फिर अब आपने चम्मच नहीं हिलाना। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने पतीली को दोनों साइड से पकड़ के ना राउंडली ट्विस्ट करा था, सिर्फ गोल गोल इसको घुमाया था। चमचा इसमें डाला था, मगर वो भी मैंने किस तरह से डाला था वो भी आप आगे चल के देखिएगा। बिल्कुल सिर्फ साइड कॉर्नर्स से मैंने जो ना उसको डिक करा था, ताकि जो ये मसाले हैं ना वो आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं और फ़िश के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो बस मैंने यहाँ पर ये किया था कि मैंने पतीली को इस तरह से करके गोल गोल घुमाया था, तो जितना मसाला भुना हुआ था ना, तो वो आपने जो पानी ऐड करा उसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड लेयर डालने की जगह बन गई, क्योंकि पानी आ गया, ग्रेवी थोड़ी ऊपर हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने सेकेंड बैच डाल दिया था, और फिर सेम मैंने वही प्रोसेस रिपीट करा था इसके ऊपर मज़ीद पानी डाल करके। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब मुझे अब्बू ने ये चीज़ बोली ना कि हेरा ये बिल्कुल ना मुझे दादी वाला सालन लगा था, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और उसी वक्त ना मुझे अनीस की एक बात याद आई, वो मैंने अब्बू से भी शेयर करी। मैंने कहा अब्बू, मेरी ना ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 2 सालन हो गए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कह लें आप, कि एक मेरे अब्बू, हर लड़की के लिए उसका बाप और उसका शौहर ही सब कुछ होता है। तो मुझे एक बहुत अच्छी सी बात याद आई थी कि मुझे ना अनीस ने एक बात बोली थी, जब मैंने चिकन का सालन बनाया था, तो अनीस ने मुझे कहा था कि हेरा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नानी माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता, नानी माँ मतलब अनीस की नानी, तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो वो उस वक्त हयात नहीं थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। तो और एक ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी नानी को याद करके एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं था। वो एक बेसिक चिकन का सालन था। मैं वो ज़रूर रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। वो जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे कहते हैं हेरा तुम ये सालन बनाती हो, मुझे नानी माँ याद आ जाते हैं। तो अब ये जब मैंने फ़िश का सालन बनाया था ना, तो अब्बू ने मुझे बोला हेरा मुझे तुम्हारी दादी याद आ गई। तो ये 2 सालन जो है ना, बाकी किसी को अच्छे लगे ना लगे, मेरे अब्बू को और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। और उन्होंने जिन रिश्तों की मुझे एग्जांपल दे करके बोला ना, तो बस मुझे लगता है कि ये मेरी विक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही। अब आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी ऐड करके एक बॉयल आने का वेट किया था, और जैसे ही बॉयल आ गया था तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी हाथ में अच्छे से क्रश करके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। सिर्फ स्प्रिंकल करनी है, अभी भी चम्मच नहीं चलाना। मैंने बस यहाँ पर तकरीबन अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून थी, जो मैंने हाथ से अच्छे से क्रश करके ना वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और फिर धनिया और मिर्चों से जो है ना वो इसको गार्निश कर दिया था। और फिर बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने इसको दम दे देना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपको तरी फील नहीं हो रही होगी। ये भी एक टिप है कि अगर आपने सालन में तेल कम डाला है और आपको बाय द एंड ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो खूबसूरत लग रहा होता है वो चाहिए ना, तो कोई भी सालन है ना, आप उसको जब पूरा डन हो जाए ना, धनिया मिर्चें आप डाल दें, तो फिर आप उसकी जो आंच है ना वो बिल्कुल स्लो कर दें, दम वाली आंच, और उसको ना ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब आप उसका आखिर में रिज़ल्ट भी देखोगे। देखो अभी बिल्कुल भी तेल नहीं है, लास्ट में इसके ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, तो ये सालन की लुक भी अच्छी आती है। इस तरह से आपका ऑयल भी कम यूज़ होता है। देखिए मैं इतनी छोटी होकर आपको कितनी सारी टिप्स दे देती हूँ।
एनीवेज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। मेरे अब्बा ने तो मुझे बता दी और यकीनन जब अनीस आएंगे तब मैं उनसे ये पूछूंगी कि ये खाकर आपको किसकी याद आई। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए फ़िश मेरी बिल्कुल भी नहीं टूटी और मैं बस ये ओवर एक्टिंग कर ही रही थी और नीचे से छोटा सा पीस गिर गया। तो खैर, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बिल्कुल सही उतरी थी मछली। ये देखें बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया, क्या प्यारी लुक आई थी और वाकई लिटरली बहुत मज़े का टेस्ट था। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये बनाकर कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे बहुत 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 ज़्यादा याद रखिएगा। दुआ करिएगा अल्लाह ताला अनीस को भी जल्द से जल्द भेज दें ताकि उनके रिव्यूज़ भी मैं आपको चेक कराऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ लें, दुआ दें और बस अल्लाह हाफ़िज़।